मंच में उपस्थित श्री मनोज श्रीवास्तव जी, श्री रामेश्वर शर्मा जी, रामेश्वर मिश्र जी, हमारे मित्र श्री अभिलाष खांडेकर जी, डॉक्टर अंजलि पांडे जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय देवेंद्र दीपक जी, और यहाँ इस सभा में उपस्थित सभी बंधुओं और डॉक्टर दीपक जी, मुझे ये बिल्कुल ही एक अलग अनुभव लग रहा है पुस्तक विमोचन का। आपने तो, अनीता जी ने तो एक पंचवटी की यहाँ चर्चा की, लेकिन मुझे एक और पंचवटी की याद आ गई। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उनके निवास में ऐसे ही एक व्यवस्था थी जहाँ पुस्तक विमोचन, बौद्धिक चर्चा सब हुआ करती थी, 7 रेस कोर्स रोड में। अब उसको लोक सेवा मार्ग के नाम से। मुझे याद है तब मैं पत्रकार था और प्रधानमंत्री कार्यालय मेरे बीच था और मैं नियमित रूप से वहाँ जाता था, और न जाने कितने बौद्धिक इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो उसका आनंद हमने लिया, और वहाँ से बहुत सारी खबरें भी निकली जहाँ अटल जी ने बहुत ही मशहूर उनका जो वाक्य था कि न टायर्ड न रिटायर्ड, वो पंचवटी के एक कार्यक्रम में ही जो है उन्होंने। और दूसरा जो मुझे स्मरण होता है वो है शांति निकेतन। जब गुरुदेव के शांति निकेतन में जब भी मैं जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी के काम से जाता हूँ, तो कुछ ऐसा ही एक माहौल, पेड़ के नीचे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने विश्वविद्यालय का जो नया परिसर है मिशन खेड़ी में, जहाँ हम अभी जनवरी 15 से ही हम लोग हस्तांतरित हुए हैं, कुछ ऐसा ही एक माहौल हम लोग वहाँ तैयार करें, उसका प्रयास है। तो ये बहुत ही एक अलग अनुभव है जहाँ आम तौर पर बड़े सभागारों में या छोटे सभागारों में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम होता है, लेकिन प्रकृति के साथ और उन्हीं के कर्म भूमि में, कार्यस्थल में आकर जिनको हम याद करते हैं, वो एक अलग ही अनुभव था। मैं उसके लिए डॉक्टर विनय जी को जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कई बार जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिनको लेकर आपके मन में ये जरूर होता है कि काश आप उनसे जीवन में एक बार मिले होते, और मैं समझता हूँ मेरे लिए प्रोफेसर राजाराम उन लोगों में से, क्योंकि मेरी यहाँ जो नियुक्ति ही 2020 में हुई, और कोरोना चरम पर था जब मेरी नियुक्ति हुई, और हम सब लगभग 1 साल के लिए अपने घरों में बंद थे, और उसी दौरान ये आकस्मिक घटना हुई। और बाद में फिर बहुत कुछ पढ़ने लिखने से उनके जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। तो जब डॉक्टर विनय ने कहा कि आपको इसमें रहना है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल, आज मुझे जाना है अहमदाबाद में कार्यक्रम के लिए, लेकिन आपके कार्यक्रम में आके मैं सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा, अन्यथा मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, उनको सुनना मैं चाहता था, लेकिन अध्यक्ष के नाते मुझे अंत में ही बोलना है। लेकिन मैंने विशेष अनुरोध किया कि मुझे ये अनुमति दिया जाए, क्योंकि मेरी इच्छा सिर्फ इस कार्यक्रम को जो है इसमें मेरी उपस्थिति दर्ज कराना था। और अब पत्रकारिता का क्या, कला से क्या संबंध, तो मैं समझता हूँ कि जितना मैं समझ पाया हूँ प्रोफेसर राजाराम को, जो पत्रकारिता के, क्योंकि यहाँ और भी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ उपस्थित है, एक जो हमें सिखाया जाता है वो होता है कि चेक एंड क्रॉस चेक, वेरीफाई एंड क्रॉस वेरीफाई। अपने ही लिखे
लिखे हुए को एक अच्छा पत्रकार या लेखक जो है वो बार बार पढ़ता है, और इसलिए प्रोफेसर राजाराम जी जो है अपने ही कृति का भी खुद की समीक्षा करते थे। इसलिए वो एक समीक्षक जब देखता है अपने किसी और कृति को, उसी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से वो अपने कृतियों को भी देखते थे, और वो बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। अभी भी हम एग्जीबिशन देखते हैं, बहुत सारी चीजें, प्रेरणादायी चीजों को हमने देखा। और उनका एक सुझाव था, वो जनमानस, आम जनमानस तक कला को ले जाना चाहते थे। वो एक संभ्रांत एलिटिस्ट एक क्राउड के लिए आर्ट को वो उसको सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने एक जगह कहा है कि, जो मैंने पुस्तक से ही मुझे ये पता चला कि कुछ कलाएं, अब जैसे आप एम.एफ. हुसैन के जो हॉर्स है उसको आप बता नहीं सकते, आम आदमी कम से कम बता नहीं सकता है कि वो घोड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी चित्र हो उसके बारे में एक नोट उसके साथ लगना चाहिए। ये उनका एक सुझाव है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके इस प्रदर्शनी में भी उनके सुझाव को जो है आपको जरूर लागू करना चाहिए, खासकर जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को लेकर। मैं समझता हूं कि इससे जो आम आदमी है, ये छोटा बच्चा है, ये भी जाके देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में है। क्योंकि जिन लोगों को कला का आस्वादन या आर्ट एप्रिसिएशन कम है, नहीं है, तो उनको समझने में दिक्कत होती है। उनको लैंडस्केप समझ में आता है, पोर्ट्रेट समझ में आता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आवश्यक है कि वो एक छोटा सा एक नोट की ये इसके बारे में इसका पृष्ठभूमि दें। तो मैं समझता हूँ कि ये सुझाव वो कला को जन जन तक पहुंचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। वो लोकप्रिय थे, लेकिन साथ में उनके आलोचकों की भी संख्या कम नहीं थी। उसका कारण ये था कि उनकी बेबाकी, ये पत्रकारिता में भी होता है। बेबाकी से जो व्यक्ति बोलता है, लिखता है, और दूसरा होता है खुशामद करता है, चापलूसी करता है, तो वो बेबाकी उनके कृतित्व में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। आप भी इसके बाद जाएंगे, आप में से कई लोग उनके विद्यार्थी रह चुके हैं, तो आपको मालूम किस तरीके से। मैं देख रहा था, विशेष आकर्षण तो मेरा मीडिया पर उन्होंने जो एक बिल्कुल सैटायर जो उन्होंने जो बनाया, वाकई खूबसूरत। किस तरीके से वो नग्नता, वो अश्लीलता, किस तरीके से क्या क्या परोसा जा रहा है खबर के नाम पर, उसको उन्होंने बस एक छोटे से चित्र के अंदर जो है उन्होंने पूरा वो, अगर मीडिया की वर्तमान स्थिति को भी अगर दिखाना है तो आपको हजारों शब्दों का कोई लेख लिखने की जरूरत नहीं है, वो पेंटिंग उठा के रख दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये खूबसूरती है, क्योंकि हमें भी ये सिखाया गया है कि एक पिक्चर कैन स्पीक मोर देन 1000 वर्ड्स। वो यहाँ आके एक एक पिक्चर बताती है। मुझे याद है बहुत दिन पहले किसी कर्मचारी ने, यहाँ नहीं, भोपाल में नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, भोपाल में तो आज भी जो है थोड़ी सी मानवता बची हुई है। दिल्ली में किसी ने हमसे पूछा, एक कर्मचारी ने, कि सर एक गांधी देना। मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ से गांधी जी को दूंगा। तो मैंने कहा कि मतलब मैं समझा नहीं, कहते कि सर एक गांधी दे दो, मुझे जरूरत है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि उन्होंने 500 के नोट को जो है गांधी, क्योंकि उसमें गांधी जी का चित्र है, तो उसको गांधी। तो गांधी जी का इस व्यापारिक, व्यवसायिक, इस उपभोक्तावादी समाज में उनके स्थान को दिखाने के लिए कोका कोला में उनको डुबो के जो चित्र है, वो मैं समझता हूं कि वो एक प्रतीक है। और मैं समझता हूं कि आज के उपभोक्तावादी समाज को अगर दिखाना है और उसको कॉन्ट्रास्ट करना है गांधी जी के विचारों के साथ, तो उससे सशक्त कोई चित्र आपको नहीं मिलेगा। ऐसे एक एक चित्र हजारों शब्दों का, हम तो बस ऐसी सरसरी नजर से हम लोग घूम के आए, लेकिन एक एक चित्र का अगर आप अध्ययन करेंगे, इतना खूबसूरती से उन्होंने समसामयिक विषयों पर टिप्पणी की है। और जाहिर है कि जब कोई भी समसामयिक विषयों पर टिप्पणी करेगा, आलोचना करेगा, तो जरूर खुद आलोचना का पात्र होगा, शत्रुता कमाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन
वो निडर होकर, निर्भीक होकर वो अपनी बात को कला के माध्यम से वो कहते रहे, जो वाकई काबिल तारीफ है। एक समय और काल में जहां लोग अपनी बात को रखने में संकोच रखते हैं, चाहे वो सामाजिक संबंध हो या व्यक्तिगत संबंध हो, उसको लेकर एक स्पष्टता उनमें जो दिखाई देती है, जो एक निर्भीकता दिखाई देती है, वो मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ है, जो वाकई हमारे आने वाले पीढ़ी के जो कलाकार हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जो जनमानस तक कला को पहुंचाने की दिशा में जो डॉक्टर विनय जी ने जो ये प्रयास किया है, मैं समझता हूँ कि वो वाकई अनुकरणीय है। और ये जगह की जो है शायद संभावनाएं कम हैं ज़्यादा भीड़ की, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्यूअर बट बेटर फ्यूअर, वो संख्या पर नहीं गुणवत्ता पर हमको जोर देने की ज़रूरत है। जो यहाँ आए कला को प्रेम करने वाले हो, कला को समझने की इच्छा रखने वाले हो, मैं समझता हूँ कि खासकर आज के युग में जो डिजिटल आर्ट के एक ज़माने में जहाँ बच्चे, मैं नहीं कह रहा कि प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाना चाहिए, रुचि तो बनी रहे, लेकिन जो काम कलाकार का है अपने हाथों से जो करना है वो कोई मशीन लर्निंग के माध्यम से नहीं हो, वो किसी डिवाइस के आधार पर नहीं हो, अपने रचनात्मकता के आधार पर हमारे आने वाली पीढ़ी जो है कला की और जो है उनकी रुझान बनी रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे केंद्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्रोत दद्दा मक्खनलाल जी का भी जो उनके जो चित्र हैं उसको भी देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसकी एक प्रति हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी अगर आप देंगे तो हमारे नए परिसर में हम उसको अवश्य लगाएंगे। और मैं समझता हूं कि इस तरह के आयोजन में मैं प्रयास करूंगा, अपनी तरफ से इतना ही आश्वासन देके अपने वाणी को विराम दूंगा कि विद्यार्थियों के अंदर, मीडिया के विद्यार्थियों के अंदर भी कला के प्रति एक संवेदनशीलता हमको पैदा करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले दिनों में बैच वाइज मैं विद्यार्थियों को यहाँ भेजूंगा और मुझे भरोसा है कि उनके अंदर ये जो भविष्य के पत्रकार है, वो भविष्य के पत्रकार के अंदर वो संजीदगी, वो संवेदनशीलता पैदा हो, जो यहाँ आकर और वो बेबाकी वो भी सीखने को मिले। और ये जो कला आलोचना के आयाम के माध्यम से आज प्रोफेसर राजाराम जी को आज हम न सिर्फ याद कर रहे हैं, अपितु आने वाले पीढ़ियों के लिए हम कुछ सीखने के लिए हम कुछ पुस्तक जो है के माध्यम से हम उनके बातों को, उनके विचारों को, उनके कृतित्व को हम जनमानस के समक्ष रख रहे हैं। उसके लिए भी मैं प्रोफेसर विनय को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही सार्थक कार्य किया है और इस यज्ञ में हमें भी अपना आहुति देने का आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और पुनः मैं उनके स्मृति में मैं अपने आदरांजलि, अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।